PSI का सिलेबस है रीजनिंग का, तो मैंने पूरा कंप्लीट करवाना है आप लोगों को, ठीक है, हर एक चीज़ का। सबसे पहले आज हम टॉपिक पे आएंगे सिमेनेटिक एनालॉजी, ठीक है। सिमेनेटिक एनालॉजी बहुत ही इजी है बट टफ भी है। टफ क्यों है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, जैसे मैं MCQ लाऊंगा। ये आपके सामने आ गई सिमेनेटिक एनालॉजी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आने को दिखने को मिलेंगे आपको JKPSC एग्जाम में। आप देख सकते हो ये सामने स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, आपको कुछ समझ आया? पहले इसको समझो अच्छे से, इसका मीनिंग क्या है कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। यह है रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्री एंड इट्स कॉन्टिनेंट्स पे क्वेश्चन। आपने इसकी तैयारी करनी, जैसे इंडिया एशिया में रहता है, ये आपको क्वेश्चन आएंगे समय। ये मतलब MCQ नहीं है आपके सामने, अभी मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। कंट्री और कॉन्टिनेंट्स पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडिया एशिया में पता है आपको, फ्रांस यूरोप में आता है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में आता है, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। यहाँ भी जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में। इटली की रोम में, नेपाल की काठमांडू में, रशिया की मॉस्को में, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, गुजरात की गांधीनगर में, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, सिक्किम की गंगटोक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये जीके के रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है। कंट्री और करेंसी पे भी आते हैं। US की US डॉलर है, थाईलैंड की बात है, ग्रीस की यूरो है, म्यांमार की कायत है। कंट्री एंड पार्लियामेंट पे भी आता है। इंडिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, रशिया में दूमा कहते हैं, ईरान में मजलिस कहते हैं। चलो ईरान मजलिस तो उर्दू वर्ड है तो आप समझ में जाओगे, अगर कोई ऐसी कंट्री बता दे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। US में कांग्रेस कहते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। कंट्री और रिवर के बारे में, इंडिया में गंगा बहती है, ब्रिटिश में थैमस बहती है, और चाइना में होंग हो बहती है, ऑस्ट्रिया में दनुबी बहती है। ऐसे यहाँ पे एनिमल और यंग वंस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कैट और किटन पे, टाइगर और कब पे, स्टेग और फॉन पे, शिप का लैम्ब होता है। मतलब एक एनिमल और उसके बच्चे का क्या कहते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तैयार करना है। मैं तो छोटी छोटी एग्जाम्पलें दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने सीजल के उससे उठाए हैं तो आप समझ सकते हो। मेल और फीमेल पे भी आता है। डॉग को बीच, लाइन मेल है तो लाइननेस फीमेल है आई मीन मतलब हॉर्स मेयर, घोड़ा घोड़ी, स्टेग डॉय, ठीक है। वर्कर्स एंड टूल के साथ भी होता है। वॉरियर्स के पास स्वॉर्ड होती है, लेबरर के पास स्पेड होता है, मेंसों के पास प्लम्ब लाइन होता है, कारपेंटर के पास सॉ होता है, ठीक है। कलर रेड जैसे यहाँ पे एक मतलब MCQ आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये क्वेश्चन आ गया इधर। आप मुझे बताओ, अगर कलर को रेड में गिना जाता है तो प्रोफेशंस को किस में गिना जाएगा? देखते हैं आप कितने समझदार हो गए। देखो मेरे भाई, कोर्ट क्या हो गया? कोर्ट तो एक बिल्डिंग हो गई जहाँ पे मतलब जज बैठते हैं। स्कूल क्या हो गया? वो भी एक बिल्डिंग है। ब्लैक का तो कुछ और ही है। लायर, प्रोफेशन लायर है, तो यहाँ पे लायर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टफ वर्डिंग में भी मैंने सीजल से उठाया है। टेडपोल का क्या आएगा? कैटरपिलर का बटरफ्लाई आ रहा है, देखो इसका फ्रॉग आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। आपको एग्जांपल है आपके सामने। वीडियो को, अगर वीडियो प्लेयर जो है कैसेट्स में आता है, कंप्यूटर किस में आएगा? अरे थोड़ा याद ही हो गया, पहले ज़माने में वीडियोस को कैसेट्स में डाला जाता था। कंप्यूटर को ये है इसकी डिस्क, मतलब जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है। क्लैम इज रिलेटेड टू कूल, समझ रहे हो ना? कुछ थोड़ा सा मिक्सिंग आ रहा है। इन द सेम वे एबंडन इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड हुआ एबंडन? अगर काम अगर रिलेटेड टू कूल आ रहा है तो सेम वे भी एबंडन किसके रिलेटेड आ रहा है बताओ? लीव के रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। ये आपको एंटोनियम और साइनोनियम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। पिग का स्टे आ रहा है, तो आप इसके अपोजिट बताओ मुझे। इसका मीनिंग होता है वो जगह जहाँ पे पिग को रखा जाता है, ठीक है। आप ऐसे देखो, चिकन को चिक्स, नहीं ऊल को बनाना, आप देखो ना, इधर ही पता चलेगा आपका मतलब आप कितने शातिर हो। देखो ऊल, उल्लू वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, ब्रेड
और बी क्ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है स्वॉर्ड और थ्रेड। अब बताओ मुझे, इसका आ रहा है सी, नाइफ एंड रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इस पे यही आने भाई, वहाँ पे रीजनिंग की सबसे इजी है, यही नहीं आपको आएंगे तो क्या करना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे देखो वी एम आर जेड से रिलेटेड है, तो ए के टी किसके रिलेटेड है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके सामने कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी एम आर, ठीक है, वी 22 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है और 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब है जेड आई एस, किस किस नंबर पे आता है, ये आता है 26 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे, ये आता है 19 नंबर पे। ठीक है, अब 22 और 26 के बीच में गैप कितना बचता है, 4 का बचता है। 13 और 9 के बीच में भी 4 का बचता है, तो मतलब -4 का बचता है। फिर उसके बाद तो फिर इनके बीच में 1 का गैप बच रहा है। ठीक है, ए के टी में भी ऐसे करते हैं हम। ए के टी में हम करते हैं पहले 4, ठीक है, 4 अगर A1 ABCDE, तो यहाँ पे E आ गया। E यहाँ पे कहाँ है, यहाँ 2 जगह E आ रहा है, यहाँ पे अभी भी नहीं है। K का -4 होगा, तो वो तो आगे आ गया, G पीछे आ गया, G हो सकता है, एंड T का U। ठीक है, सेम ये वाला लगाया मैंने उल्टा, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है, ये वाला आता है। ठीक है, बस ऐसे ऐसे आपको सॉल्व, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है भाई, और इस बार जेके पीएसआई में सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आने, ये मत सोचना आप रट्टा लगाओगे इधर उधर से ना मेरे भाई, कॉमन सेंस पे ज़्यादा फोकस करो। अब इधर आप देख सकते हो लव का EVOL आ रहा है, इधर से दिख रहा है LOVE, इन्होंने उल्टा लिखा। हार्ड का भी DRAH होगा, DRAH, ये वाला आंसर है, सीधी सी बात, कोई बड़ा टफ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे WUSDFH, इसके अपोजिट आ रहा, MKI किसके आएगा, तो WUSDFH, WD के अपोजिट आ रहा है। ठीक है, ABCD मतलब 4, WXYZ है ना, ये लास्ट के पीछे के लिए 4 आ रहा है, ये फर्स्ट से आगे के लिए 4 आ रहा है, बस ऐसे ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये भी इसके अपोजिट है, देखो ये इसके अपोजिट है, बस ऐसे ही सेम MKI का ढूंढना है आप, कौन कौन से एक दूसरे के अपोजिट है। वो है भाई NPR, मैं पहले कर दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाओ भाई, बहुत ही ईजी है। TSRFED, ठीक है, कैसे, T आ गया 20 नंबर पे, S आ गया 19 नंबर पे, R आ गया 18 नंबर पे, F आ गया 6 नंबर पे, E 5 पे 4। ये समझ में क्या लिख रहा हूँ मैं, ये A आ गया 1, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे, ये वो काउंटिंग कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने किया। उसके बाद हम करते हैं FED को कर दिया, अब करते हैं WVU को, इसको, तो ये आएगा 23, 22, 21। ठीक है, अब यहाँ पे MLK शायद मुझे लगता है ये मैच हो रहा है, एक मिनट देखते हैं। 13, 12, 11 है ना, एक एक माइनस हो रहा है, तो ये भी एक एक माइनस हो रहा है, इसमें भी एक एक माइनस हो रहा है, तो मतलब ये वाला आ रहा है हमारे पास इसका आंसर MLK। ठीक है, तो हम अब जाते हैं इस वाली जगह पे, किधर, दूसरे पेज, इधर 21वां क्वेश्चन है, लास्ट वाला, फिर हम बंद करते हैं। COME 36 आ रहा है, प्रैंक। अब इसको प्लस किया गया है, पता है आप लोगों को, COME मैं आपको बता देता हूँ, 3 + 15 + 13 + 5 कितना हो गया, 36 हो गया, ये पूरा 36। अब प्रैंक कितना आता है, ठीक है, 16, 18, 1, 14, 11 = 60, तो इसका आंसर 60 आएगा प्रैंक का।
तो ये आपके पास थी, ये होती है सेमेंटिक एनोलॉजी। ये जो भी करेगा बंदा, इसमें जो भी मैंने ये टॉपिक रखे हैं इन पे आपने अपनी तरफ से भी करना फुल, या आपको जीके में भी हेल्प करेंगे और इधर भी हेल्प कर लेंगे, आपको दिक्कत करने वाली मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा जी रीजनिंग का।